मायके में घुटन भरा वर्सेस ससुराल में सुकून भरा पहनावा। नेहा अपने कमरे के अंदर बने बड़े से लग्जरी वार्डरोब के सामने खड़ी होती है। पूरा वार्डरोब किसी महंगे शोरूम जैसा लग रहा था। एक तरफ अलग अलग डिजाइन की हाई हील्स सजी होती हैं, दूसरी तरफ ब्रांडेड पर्स रखे होते हैं, बीच में कई खूबसूरत और चमकदार ड्रेसेस टंगी होती हैं। लेकिन नेहा के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। देखने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आरामदायक इसमें से कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है जिसे पहनकर मैं खुला खुला और सुकून महसूस करूं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। मधुबाला अंदर आती हैं। उन्होंने खुद भी एक फिटेड लॉन्ग ड्रेस पहन रखी होती है और पैरों में ऊंची हील्स होती हैं। नेहा, जल्दी से तैयार हो जा, हमें मॉल जाना है। तेरे पापा की बिजनेस मीटिंग है, पूरे परिवार को साथ चलना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नेहा नीचे आती है। उसने आरामदायक लोअर, ढीली शर्ट, शूज और एक सिंपल टोटे बैग लिया हुआ होता है। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही होती है। मम्मी, मैं तैयार हो गई। तू पागल है क्या? ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी मॉल? मम्मी, कोई पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ मॉल ही तो जा रहे हैं। चुपचाप जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आ, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। नेहा मायूस होकर वापस कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो टाइट जीन्स और फिटेड टॉप पहनकर नीचे आती है। जीन्स इतनी टाइट होती है कि उसका पेट दब रहा होता है और चलते वक्त वो असहज महसूस कर रही होती है। मम्मी, ये जीन्स बहुत टाइट है। टाइट से कुछ नहीं होता, थोड़ा सहना सीखो। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। पूरा परिवार बड़ी लग्जरी कार में बैठकर मॉल पहुंच गया था। मॉल के अंदर हर तरफ चमक दमक और भीड़ होती है। मधुबाला अलग अलग ब्रांडेड स्टोर्स में नेहा के लिए कपड़े देखने लगती है। नेहा एक लूज कोड सेट उठाकर खुशी से मधुबाला को दिखाती है। मम्मी देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल बेकार है, इसमें तो तेरा फिगर भी नहीं दिखेगा। इतना ढीला कपड़ा कौन पहनता है? नेहा चुपचाप दूसरा कपड़ा देखने लगती है। इस बार वो एक ढीली और कंफर्टेबल फ्रॉक निकालती है। मम्मी, ये वाली कैसी है? ये भी हटा, अलग बिल्कुल गांव की लड़की लगेगी तो इसमें। मधुबाला खुद एक टाइट शॉर्ट और फिटेड टॉप निकालकर नेहा को पकड़ाती है। जा, इसे पहन कर आ। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम का पर्दा खुलता है। नेहा बहुत अनकंफर्टेबल होकर बाहर आती है। शॉर्ट्स उसके पेट और पैरों से बहुत टाइट होते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। मम्मी, ये तो बहुत टाइट है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा इसमें। अरे पागल, कितनी सुंदर लग रही है तू, एकदम डीवा लग रही है। लेकिन मम्मी, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। बस हम यही कपड़े ले रहे हैं। जब आपको ही शॉपिंग करनी थी तो मुझे क्यों लेकर आए? क्योंकि कपड़े पहनकर तुझे ही देखने से पता चलता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है। नेहा की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। इतने बड़े अमीर घर में रहते हुए भी उसे अपनी पसंद से कपड़े पहनने की आजादी नहीं होती है। अगला दिन नेहा अपने बड़े और आलीशान घर के ड्राइंग रूम में आराम से बैठी होती है। हर तरफ चमचमाता मार्बल, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और महंगे सोफे लगे होते हैं। घर में कई नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं। नेहा ने अपने छोटे भाई योगेश की लूज शर्ट पहन रखी होती है और नीचे आरामदायक लोअर्स पहने होते हैं। वो सोफे पर पैर मोड़कर आराम से टीवी देख रही होती है। तभी मधुबाला अपने कमरे से बाहर आती है। जैसे उसकी नजर नेहा पर पड़ती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। ये क्या कपड़े पहने तूने? अपने भाई की शर्ट पहनी है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? इतनी सारी सुंदर ड्रेसेस रखी हैं तेरे वार्डरोब में। मम्मी, मैं घर का कोई शो पीस नहीं हूँ जो हर वक्त तैयार होकर बैठी रहूं, और जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं तैयार किस बात के लिए हूँ? बेवजह घर के अंदर अनकंफर्टेबल क्यों फील करूं? बात कंफर्टेबल की नहीं है, बात यह है कि लोग हमें जैसे देखते हैं वैसे ही पसंद करते हैं। हमारी एक इमेज होती है। मम्मी, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है और ना ही कोई गेस्ट आने वाला है। नहीं, जाकर कपड़े चेंज कर और वही पहन जो मैंने तेरे लिए रखे हैं। नेहा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से फिटेड टॉप और टाइट जीन्स पहनकर नीचे आती है। अब वो ड्राइंग रूम में बिल्कुल किसी सजावटी गुड़िया की तरह बैठी होती है। घर में इतने नौकर होने के बावजूद उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है। इतने नौकर चाकर का क्या फायदा जब मैं खुद इस घर में एक शो पीस बनकर रह गई हूँ। ये कैसा पहनावा है जिसमें इतनी घुटन महसूस होती है? मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मेरा भी शरीर है, मेरा शरीर भी सांस लेता है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। अगले दिन नेहा के 3 अमीर दोस्त उसके घर आती हैं। तीनों ने बेहद आरामदायक क्लोथ्स पहने होते हैं। किसी ने लूज जीन्स टॉप पहना होता है तो किसी ने ओवरसाइज्ड शर्ट। नेहा, कैसी है तू यार? कितने दिन हो गए मिले हुए। यार बहुत टाइम हो गया, पापा की लगातार बिजनेस मीटिंग्स चल रही थी, उसी में बिजी थी। चल कोई बात नहीं, हम खुद तेरे घर आ गए हैं तुझसे मिलने, और सोचा आज चारों मिलकर खूब गर्ल्स टॉक करेंगे। हाँ चलो, मेरे रूम में चलते हैं। नेहा का कमरा बहुत बड़ा और आलीशान होता है। कमरे में बड़ा किंग साइज बेड, लग्जरी लाइट्स और खूबसूरत डेकोरेशन होती है। चारों दोस्त बेड पर बैठकर बातें करने लगती हैं। यार
तू इतनी गर्मी में भी इतने टाइट कपड़े क्यों पहनकर बैठी है? माना घर में एसी है लेकिन घुटन महसूस नहीं होती क्या? अरे यार, तुझे तो पता ही है मेरे घर वाले कैसे, इन्हें हर वक्त बस दिखावा चाहिए। मुझे 24 घंटे ऐसे ही कपड़े पहनाए रखते हैं। अरे यार, तू कपड़े चेंज करके आ ना, हम सब अपने लोग हैं, कंफर्टेबल होकर बैठ। नेहा तुरंत कबर्ड से लूज शर्ट्स और ओवरसाइज्ड टी शर्ट निकालती है और चेंज करके आ जाती है। जैसे वो कंफर्टेबल कपड़े पहनती है, उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है। फिर चारों दोस्त आराम से बैठकर हंसते बोलते बातें करने लगती हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर से मधुबाला की आवाज आती है, नेहा स्नैक्स लेने आ जा। अरे यार, अभी तो कपड़े बदले थे और अब मम्मी आ गई, अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रुक, मैं थोड़ा सा डोर खोलकर स्नैक्स ले लेती हूँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्त हल्का सा गेट खोलते हैं और बाहर से स्नैक्स की ट्रे ले लेती है। नेहा कहाँ है? वो खुद स्नैक्स लेने क्यों नहीं आई? आंटी, वो वॉशरूम में गई है, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। दोस्त तुरंत गेट बंद कर देती है। चारों फिर से आराम से बातें करने लगती हैं। यार, बचपन में भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। 8 साल की छोटी नेहा स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। उसने ढीली और आरामदायक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है, जिसमें वो बहुत खुश महसूस कर रही होती है। लेकिन मधुबाला और प्रीतम सोसाइटी में अपनी इमेज दिखाने के चक्कर में उसकी यूनिफॉर्म को बहुत ज्यादा टाइट करवा देते हैं। नेहा को रोज वही टाइट यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। उसके शूज भी छोटे होते हैं, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। एक दिन छोटी नेहा रोते हुए अपने पैरों के जख्म मधुबाला को दिखाती है। मम्मी देखो, मेरे पैरों में कितने छाले हो गए। बेटा, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। हम अमीर परिवार के लोग हैं, सोसाइटी में हमारी एक इमेज होती है। छोटी नेहा उदास होकर अपने जख्मी पैर देखने लगती है। असलियत में भी नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने पैरों के कट और छाले अपनी दोस्तों को दिखाती है। देखो यार, पैरों की कितनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन घर वालों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। यार, तेरे घर वाले तो बिल्कुल अजीब हैं, दिखावे के चक्कर में बच्चों की तकलीफ तक नहीं देखते। हाँ, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। अगले दिन शहर के सबसे बड़े लग्जरी होटल में एक ग्रैंड बिजनेस पार्टी चल रही होती है। पूरा होटल चमचमाती लाइट से जगमगा रहा होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ब्लैक सूट, बूट और टाई पहनकर घूम रहे होते हैं। उनकी वाइफ्स ने खूबसूरत गाउन, लॉन्ग ड्रेसेस और स्टाइलिश मॉडर्न आउटफिट्स पहने होते हैं। कोई सिल्वर गाउन में होती है तो कोई डिजाइनर साड़ी में। हल्का म्यूजिक चल रहा होता है। बीच में गोल गोल टेबल लगी होती हैं, जिन पर बड़े सुंदर फ्लावर बुके रखे होते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल रॉयल और क्लासी लग रहा होता है। तभी होटल के एंट्रेंस पर नेहा का परिवार अंदर आता दिखाई देता है। मधुबाला और प्रीतम बड़े कॉन्फिडेंस से चल रहे होते हैं। उनके पीछे नेहा धीरे धीरे चल रही होती है। नेहा ने सिल्वर कॉलर की बेहद खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है और पैरों में बहुत ऊंची हील्स होती हैं। देखने में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती। वो बार बार रुक रुक कर चल रही होती है और अपने कपड़ों को बार बार ठीक कर रही होती है। हे भगवान, ये हील्स और ये ड्रेस, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। नेहा धीरे से जाकर एक टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक एक लड़का जल्दी में वहां से गुजरता है और उससे टकरा जाता है। नेहा की पर्स नीचे गिर जाता है। ओह सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। नेहा जैसी पर्स उठाने के लिए नीचे झुकती है, पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खुल जाती है। नेहा अचानक घबरा जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी ड्रेस पकड़ लेती है। थोड़ी दूर खड़ी कमला देवी यह सब देख रही होती हैं। कमला ने बेहद एलिगेंट लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे होते हैं। वो काफी देर से सिर्फ नेहा को ही देख रही होती हैं। कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन बेचारी कपड़ों में कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कमला तुरंत नेहा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। बेटा, तुम्हारी चैन खुल गई है, रुको मैं ठीक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, मैं तो अपनी मम्मी को बुलाने ही वाली थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कर देती हूँ। कमला प्यार से उसकी ड्रेस की जिप ठीक कर देती है। नेहा थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पर्स गिर गया था ना इसीलिए, और ड्रेस थोड़ी फिटेड है बस। कमला हल्का सा मुस्कुराती है। पूरी पार्टी में कमला की नजर बार बार नेहा पर ही जा रही होती है। लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सीधी और दिल की साफ लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे परिवार वाले इसे जबरदस्ती इस माहौल में लेकर आए हों। तभी मोहन जी कमला के पास आते हैं। अब तुम पूरी पार्टी में बस इसी लड़की को देखती रहोगी क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। थोड़ी देर बाद कमला पार्टी में कुछ खड़ी और महिलाओं से बातें करने लगती है। ये लड़की कौन सी फैमिली से है? ये मल्होत्रा फैमिली की बेटी है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या?
इसके फैमिली वालों को दिखावे का बहुत शौक है। ऐसा लगता है जैसे लड़की के पहनावे में ब्रांड की कमी नहीं छोड़ते, लेकिन सांस लेने की जगह भी नहीं देते। इन्होंने अपनी बेटी को हर ब्रांडेड कपड़ा पहनाया है, लेकिन उसकी खुद की चॉइस कभी नहीं पूछी। हमेशा बस सोसाइटी और दिखावे के लिए कपड़े पहनाते हैं। और आज भी देखो कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है बेचारी। कमला दूर खड़ी नेहा को देखने लगती है। नेहा बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में घुटन और बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। हाँ, लग तो यही रहा है। ये लड़की हंस तो रही है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। अगला दिन कमला अपने बड़े और आलीशान घर के ड्राइंग रूम में परिवार के साथ बैठी होती है। पूरा घर बहुत सुंदर और रॉयल दिख रहा होता है। बड़े बड़े सोफे, झूमर और महंगी सजावट होती है। राघव, मोहन जी, मुकुल और शिल्पा सब आराम से बैठे चाय पी रहे होते हैं। अब वो जो पार्टी में लड़की मिली थी ना नेहा, मेरा तो उस पर दिल आ गया है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो। चलो ना उसके घर राघव के लिए रिश्ता लेकर चलते हैं। अरे, हम उन्हें जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ, बिजनेस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसके पिता आपके दोस्त है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जिद है तो चल लेते हैं, वरना तुम मानोगी भी नहीं। सब लोग तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी अचानक कमला सबको रोक देती है। रुको, हमें वैसे ही कपड़े पहनकर जाना होगा जैसे वो लोग पहनते हैं। तभी उन्हें लगेगा कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं और रिश्ता करने में आसानी होगी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार तैयार होकर नीचे आता है। मोहन जी, राघव और मुकुल ने महंगे सूट बूट पहन रखे होते हैं। वहीं कमला, शिल्पा और घर की बाकी औरतों ने फिटेड ड्रेसेस। सब बाहर से बिल्कुल हाई सोसाइटी फैमिली लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद सब लोग नेहा के घर पहुंचते हैं। मधवाला दरवाजा खोलती है। जी आप लोग, हमने आपको उस बिजनेस पार्टी में देखा था। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मधवाला उन्हें बड़े आदर से अंदर बिठा लेती है। नौकर तुरंत स्नैक्स और जूस सर्व करने लगते हैं। बहन जी, हमें आपकी बेटी उस दिन बहुत पसंद आई थी। हाँ, मेरी बेटी है ही बहुत अच्छी। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन मधवाला की नजर बार बार उनके पहनावे पर जा रही होती है। ये लोग तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। कितना स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस है, और आज तक नेहा के लिए इतना हाई स्टैंडर्ड रिश्ता नहीं आया था। वाह, आखिर हमारी बेटी के लिए हमारे स्टेटस का परिवार मिल ही गया। अरे, हमें नेहा बहुत पसंद है। प्रीतम और मधवाला राघव की तरफ देखते हैं। राघव शालीनता से बैठा मुस्कुरा रहा होता है। हमें भी राघव बेटा बहुत पसंद आया। दोनों परिवार खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मेहमानों के जाने के बाद मधवाला खुशी से नेहा के पास आती है। नेहा, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड का परिवार। अब हम भी सबको गर्व से कह पाएंगे कि हमारी बेटी बिल्कुल हमारे जैसे घर में गई है। देखा था ना कैसे स्टाइलिश क्लोथ्स पहन रखे थे सबने। नेहा चुपचाप खड़ी रहती है। इस जिंदगी को अच्छा नहीं कहते। ये तो घुटन वाला पिंजरा है। यहाँ भी टाइट कपड़े पहनो और वहां भी। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। मुझे तो सांस लेना भी भारी लगता है इन कपड़ों में। वहीं दूसरी तरफ राघव का परिवार अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर आते ही सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में भागते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। किसी ने लूज कुर्ता पहन लिया होता है तो किसी ने सिंपल कॉटन ड्रेस। सब लंबी सांस लेते हुए राहत महसूस कर रहे होते हैं। हे भगवान, लोग इतने टाइट और फिटेड कपड़े पहन कैसे लेते हैं? मेरा तो दम ही निकल गया। मम्मी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो मर ही गई थी। एक बार तो लगा वहीं जाकर ड्रेस उतार दूं। अरे बेटा, तू क्या बोलेगी, मेरा भी यही हाल था। मेरे तो पसीने छूट गए थे। अरे लेकिन मम्मी, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। देखकर लग ही नहीं रहा था कि आप अनकंफर्टेबल हो। चलो छोड़ो, रिश्ता तो पक्का हो गया ना। इतनी प्यारी लड़की हमारे घर आएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन सब लोग मिलकर नेहा को लहंगा शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। पूरा शोरूम भारी भरकम डिजाइनर लहंगों से भरा होता है। नेहा एक सुंदर लेकिन थोड़ा टाइट लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है। वाह नेहा, ये वाला लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। अरे नहीं बहन जी, ये लहंगा थोड़ा टाइट लग रहा है। बेचारी बच्ची पूरी शादी में अनकंफर्टेबल रहेगी। अरे नहीं, कुछ दिखना भी तो चाहिए। आखिर इतने बड़े लोगों की शादी है, फिगर भी दिखना चाहिए और डिजाइनर लुक भी। लेकिन पहनना तो नेहा को है ना। हम लोग तो अपना डांस करके बैठ जाएंगे, लेकिन इसे पूरी शादी संभालनी होगी। इसकी फोटोज भी खराब हो जाएंगी अगर ये अनकंफर्टेबल रही तो। नहीं, यही लहंगा अच्छा है, हम यही लेंगे। आखिरकार मधवाला जिद करके वही टाइट लहंगा खरीदवा लेती है। शादी का दिन आ जाता है। पूरा वेन्यू फूलों और लाइट से सजा होता है। नेहा दुल्हन बनकर बेहद सुंदर लग रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है। भारी और टाइट लहंगे की वजह से उसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा होता है। उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है लहंगे में कोई दिक्कत है।
नहीं नहीं, सब ठीक है। नेहा दर्द छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा होता है। घर बहुत बड़ा और आलीशान होता है, लेकिन घर में सभी चेहरे से थोड़े सख्त दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्यार और अपनापन होता है। गृह प्रवेश की रस्में खत्म होने के बाद नेहा अपने कमरे में आती है। पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। बेड पर वो गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी होती हैं। नेहा थककर धीरे से अपनी भारी लहंगे उतारती है। नीचे उसने टाइट जीन्स पहन रखी होती है। जैसे वो शीशे के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखें भर आती हैं। उसके पेट पर लहंगे और टाइट फिटिंग के गहरे निशान पड़े होते हैं। कहीं कहीं स्किन छिल गई होती है और हल्का खून भी निकल रहा होता है। कुछ जगह खुरंट जमने लगी होती है। उफ, कितना दर्द हो रहा है। नेहा धीरे धीरे अपने पेट पर क्रीम लगाने लगती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और राघव अंदर आ जाता है। नेहा घबरा जाती है और जल्दी से लहंगे की चुन्नी उठाकर अपना पेट ढक लेती है। वो मैं बस। अरे यार, तुम्हारे पेट पर तो बहुत निशान हो गए हैं, इन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव उसके हाथ से धीरे से चुन्नी हटाता है और निशान देखकर परेशान हो जाता है। तुमने इतना टाइट लहंगा लिया ही क्यों? मैंने पहले ही बोला था ना, कंफर्टेबल चीज लो। वो बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए। कपड़े सिर्फ सुंदरता देखकर नहीं लेने चाहिए, ऐसे कपड़े लेने चाहिए जिनमें इंसान कंफर्टेबल फील करे। नेहा पहली बार किसी को अपने कंफर्ट की बात करते हुए सुनती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अगला दिन ससुराल में नेहा की पहली सुबह होती है। नेहा आदत के अनुसार फिर से टाइट शॉर्ट ड्रेस और ऊंची हील्स पहन लेती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए किचन में पहली रसोई बनाने लगती है। घर के बाकी लोग लूज और कंफर्टेबल कपड़ों में होते हैं। कमला ने कॉटन की सिंपल ड्रेस पहन रखी होती है। शिल्पा लूज कुर्ती में होती है और बाकी सब भी बिल्कुल आरामदायक कपड़ों में होते हैं। नेहा किचन में खड़े होकर खाना बना रही होती है। ऊंची हील्स की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है। वो बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी कमला किचन में आती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना। अरे बेटा, पहली रसोई बाद में देखी जाएगी, लेकिन तू इतनी टाइट ड्रेस और इतनी ऊंची हील्स पहनकर काम क्यों कर रही है? नहीं मम्मी जी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। आप लोग भी तो हमारे घर ऐसे ही कपड़े पहन कर आए थे। अरे पागल लड़की, हमें तो लूज और कंफर्टेबल कपड़े पसंद है। वो तो बस तुम्हारे घर वालों को अच्छा लगे इसलिए पहन लिए थे। और इन कपड़ों में तो हमारा दम ही निकल गया था। जा जल्दी जाकर चेंज करके आ, वरना सच में तेरा दम निकल जाएगा इन कपड़ों में। नेहा जल्दी से कमरे में जाती है और लूज लोअर और सॉफ्ट टी शर्ट पहनकर वापस आती है। जैसे वो कंफर्टेबल कपड़े पहनती है, उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है। देखा, कपड़े वही अच्छे होते हैं जिनमें इंसान खुलकर सांस ले सके। अगले दिन राघव नेहा को शॉपिंग पर लेकर जाता है। दोनों एक बड़े मॉल में घूम रहे होते हैं। नेहा पहली बार अपनी पसंद के कपड़े देखने में खुलकर खुश हो रही होती है। राघव एक स्टाइलिश लेकिन फिटेड ड्रेस उठाकर नेहा को दिखाता है। ये कैसी है? अच्छी तो है, लेकिन थोड़ी टाइट लग रही है। अगर आपको पसंद है तो मैं पहन लूंगी। अरे नहीं, मेरी वजह से कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें पसंद हो और जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, वही कपड़े पहनने चाहिए। नेहा हल्का मुस्कुराती है। फिर वो अंदर जाकर अपनी पसंद की एक लूज मैक्स ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ड्रेस बहुत आरामदायक होती है और नेहा उसमें बेहद खुश लग रही होती है। नेहा खुशी से गोल गोल घूमकर राघव को ड्रेस दिखाती है। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल भी है। प्लीज मुझे यही लेने दो ना। अरे इसमें प्लीज बोलने की वाली क्या बात है? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लो। धीरे धीरे नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगती है। अब वो अपनी पसंद के लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनती है। कभी मैक्स ड्रेस, कभी लॉन्ग ड्रेस, कभी लोअर टी शर्ट। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। एक दिन शिल्पा उसके कमरे में आती है। नेहा फिर एक थोड़ी फिटेड ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही होती है। नेहा, इतनी टाइट कपड़े मत पहना करो, वरना बॉडी हेयर्स खराब हो जाएंगे। दीदी, आप भी ना। सच बोल रही हूँ, स्वेटिंग बाहर नहीं निकलती ना ऐसे कपड़ों में, फिर शरीर में कई प्रॉब्लम होने लगती है। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। तभी शिल्पा एक बॉक्स निकालती है जिसमें एक कंफर्टेबल बैलेंस्ड हील्स होती हैं। देखो, आज से तुम्हें वो ऊंची पेनफुल हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये वाली हील्स पहनना। ये तो बहुत सॉफ्ट लग रही हैं। हाँ, ये बहुत कंफर्टेबल होती है। ना पैरों में कट लगते हैं, ना छाले पड़ते हैं, और चलने में भी मजा आता है। नेहा खुशी से हील्स पहनकर चलती है। पहली बार उसे एहसास हो रहा होता है कि सुंदर दिखने के साथ साथ आराम से जीना भी कितना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद नेहा अपने ससुराल वालों के साथ एक बड़ी पार्टी में जाती है। इस बार उसने एक बेहद सुंदर लेकिन लूज ड्रेस पहन रखी होती है। पैरों में सॉफ्ट बैलेंस्ड हील होती है और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती है। पहली बार वो किसी पार्टी में खुलकर चल रही होती है। बार बार कपड़े ठीक नहीं कर रही होती। कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मायके में इतने घुटन वाले पहनावे में जाती थी और यहाँ कितने कंफर्टेबल कपड़ों में बाहर जाती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी महसूस होती है।
पार्टी में इस बार नेहा का मायके वाला परिवार भी आया होता है। मधुबाला की नजर जैसी नेहा पर पड़ती है उसका चेहरा बदल जाता है। नेहा, तेरा पहनावा इतना कैसे बदल गया? ये क्या ढीले ढीले कपड़े पहन रखे हैं तूने? मम्मी जी, मेरा पहनावा यही है। मेरे ससुराल में सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड भी मैच करते हैं और साथ साथ अपना कंफर्ट भी देखते हैं। मधुबाला का चेहरा उतर जाता है। अच्छा, मतलब हम तुझे घुटन वाले कपड़े पहनाते थे? हाँ मम्मी, आपको शायद महसूस नहीं होता था, लेकिन मुझे उन कपड़ों में बहुत घुटन होती थी, और आपके दिखावे से भी। लगता है ससुराल जाकर बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है। आप कुछ भी समझ लो मम्मी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। नेहा के अंदर अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। वो पहली बार बिना डर के अपनी फीलिंग्स बोल पा रही होती है। अगले दिन कमला घर में बड़े बड़े डिजाइनर्स को बुलाती है। पूरा ड्राइंग रूम नई कपड़ों और फैशन कैटलॉग से भर जाता है। आज मैं सबकी वार्डरोब चेंज करवाऊंगी और नया कलेक्शन डलवाने वाली हूँ। डिजाइनर सबके स्टाइल और कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग कपड़े उनकी कबर्ड्स में सजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा अपनी कबर्ड खोलती है, लेकिन अंदर बेहद सुंदर ड्रेसेस, मैक्सी गाउन्स, लॉन्ग कुर्तीज और स्टाइलिश आउटफिट्स रखे होते हैं। लेकिन दूर से देखकर नेहा को लगता है कि शायद सारे फिटेड होंगे। अरे यार, लगता है ये तो वही फिटेड कपड़े हैं। तभी पीछे से कमला आ जाती है। नहीं बेटा, ये बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स है, तू एक बार ट्राई तो करके देख। नेहा एक ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया क्या? नहीं मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था ये बहुत टाइट होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल आरामदायक है। बेटा, हमारे घर में फैशन के साथ साथ सुकून भी देखा जाता है। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिनमें इंसान अच्छा महसूस करे। अगले दिन पूरा परिवार शॉपिंग के लिए मॉल जाता है। सब लोग आराम से घूम रहे होते हैं। चलो नेहा, शिल्पा, आज कुर्ती पर सेल लगी है। तीनों सास बहू हंसते बोलते अलग अलग कुर्ती देखने लगती हैं। नेहा पहली बार शॉपिंग एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि अब उसे कोई जबरदस्ती टाइट कपड़े नहीं पहनवा रहा होता। अगले दिन बाहर बारिश हो रही होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। नेहा बालकनी में खड़ी होकर बारिश को बड़े प्यार से देख रही होती है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं लास्ट टाइम तभी बारिश में नहाई थी जब मैं 4-5 साल की थी। पीछे दरवाजे पर खड़ा राघव उसकी सारी बातें सुन लेता है। अरे, अगर तुम्हें बारिश इतनी पसंद है तो चलो अभी चलते हैं। अभी? ऐसे ही बिना तैयार हुए? तुम पागल हो क्या? बारिश में भी कोई तैयार होकर जाता है? नेहा हंस पड़ती है। दोनों भागते हुए छत पर चले जाते हैं। तेज बारिश हो रही होती है। नेहा पहली बार खुलकर बारिश में भीग रही होती है। उसके कपड़े बारिश में हल्के हल्के उड़ रहे होते हैं और उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा होता है। नेहा खुशी से अपने हाथों में पानी भरकर राघव के चेहरे पर उछालती है। अरे, ये चीटिंग है। नहीं, ये रिवेंज है। दोनों बारिश में हंसते हंसते डांस करने लगते हैं। नेहा आंखें बंद करके बारिश महसूस कर रही होती है। शायद असली सुकून यही होता है, जहाँ इंसान खुद जैसा रह सके, बिना दिखावे के, बिना घुटन के। अगले दिन राघव की ऑफिस पार्टी होने वाली होती है। राघव नीचे हॉल में तैयार खड़ा अपनी वॉच पहन रहा होता है। नेहा, जल्दी तैयार हो जाओ, पार्टी में भी जाना है ना। नेहा अपने कमरे में वार्डरोब के सामने खड़ी होती है। उसने बेड पर 3-4 ड्रेसेस फैला रखी होती हैं। नीचे अलग अलग हील्स रखी होती हैं। वो बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही होती है। अगर ज्यादा सिंपल कपड़े पहन लिए तो क्या पता राघव की कलीग्स के सामने इंसल्ट हो जाए। आखिर क्या पहनूं? तभी राघव ऊपर आता है। वो आरामदायक लेकिन क्लासी आउटफिट में बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। राघव, आप बताओ ना, इनमें से कौन से कपड़े पहनूं? मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा? अरे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। अरे, पहनावे में भी कोई इंसल्ट होती है भला? पहनावा सुकून के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। नेहा राघव की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर वो अपनी पसंद की एक एलिगेंट शॉर्ट ड्रेस पहनती है और हील्स पहनकर नीचे आती है। इस बार उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और सुकून दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में सभी स्टाइलिश कपड़ों में होते हैं, लेकिन नेहा इस बार बिल्कुल नेचुरल और खुश दिखाई दे रही होती है। राघव के साथ चलते हुए नेहा खुलकर हंस रही होती है। उसे बार बार अपने कपड़े ठीक नहीं करने पड़ रहे होते हैं। तभी एक कलीग की वाइफ नेहा के पास आती है। नेहा, तुमने तो कंफर्ट के साथ साथ फैशन की भी कमी नहीं छोड़ी। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। तभी राघव मजाक में बोल पड़ता है। अरे, मेरी वाइफ है इतनी सुंदर, इसे ओवरडू करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग हंसने लगते हैं। नेहा शर्माकर मुस्कान देती है। अगले दिन पूरा परिवार मॉल गया होता है। तभी नेहा की नजर एक औरत और उसके लगभग 20-22 साल की बेटी पर पड़ती है। औरत अपनी बेटी को जबरदस्ती टाइट ड्रेस और लंबी हील्स पहनवा रही होती है। लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। मम्मी, मुझसे चला नहीं जा रहा। चुपचाप चलो, फैशन में थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। वो लड़की बार बार ऑकवर्ड होकर अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। उसे देखकर नेहा को अपना बचपन और पुरानी जिंदगी याद आ जाती है। नेहा अचानक गुस्से में उस औरत के पास चली जाती है।
आंटी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्ची कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आसपास खड़े लोग नेहा की तरफ देखने लगते हैं। आप उसे जबरदस्ती ऐसे कपड़े क्यों पहना रही हो? आपको अकल है या नहीं? पहले बच्चे का कंफर्ट देखा जाता है या लोगों का दिखावा? वो लड़की हैरानी से नेहा को देखने लगती है। आपको अंदाजा भी है कि वो कितनी ऑकवर्ड फील कर रही है? सबके सामने कितनी एम्बैरसमेंट हो रही है उसे। क्या आपको अपने बच्चों की फीलिंग्स बिल्कुल दिखाई नहीं देती? नेहा बिना रुके बोलती जा रही होती है। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर चुकी होती हैं। तभी राघव जल्दी से उसके पास आता है। अरे नेहा, रोको, क्या हुआ तुम्हें? अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? नेहा की सांसें तेज चल रही होती हैं। राघव उसे पास की चेयर पर बिठाता है और पानी देता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार घर पहुंचता है। सभी लोग नेहा के अचानक ऐसे व्यवहार से थोड़ा हैरान होते हैं। बेटा, तुझे क्या हो गया था वहाँ? तूने तो उस औरत को बहुत सुना दिया। कोई बात है क्या? नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उस छोटी लड़की को देखकर मुझे अपनी याद आ गई थी मम्मी जी। मेरी फैमिली वाले भी हमेशा मुझे मेरी पसंद के खिलाफ कपड़े पहनाते थे। मैं उन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन किसी ने कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी। लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, उस दिन से सुकून वाला पहनावा पहनकर मैं पहली बार सच में खुश हूँ। कमला प्यार से नेहा का हाथ पकड़ लेती है। अब तुझे कभी घुटन वाले कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे बेटा। ये घर तेरे सुकून का घर है। नेहा भावुक होकर कमला के गले लग जाती है। पहली बार उसे महसूस हो रहा होता है कि कोई उसके कंफर्ट और फीलिंग्स को सच में समझता है। दूसरी तरफ कुछ महीनों बाद नेहा के छोटे भाई योगेश की भी शादी हो जाती है। घर में नई बहू का गृह प्रवेश होता है। बहू बहुत प्यारी और सीधी सादी लड़की होती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मधुबाला उसके साथ भी वही करने लगती है जो कभी नेहा के साथ किया करती थी। मधुबाला रोज उसकी कबर्ड से टाइट ड्रेसेस निकालती, उसे ऊंची हील्स पहनाती और हर वक्त तैयार रहने के लिए बोलती। बहू, ये वाली शॉर्ट ड्रेस पहन लो, कितनी क्लास ही लगेगी तुम पर। मम्मी जी, ये थोड़ी टाइट है। अरे, फैशन में थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसे ही लगती हैं। बेचारी बहू उन्हीं कपड़ों में घुटन महसूस करती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। एक दिन मधुबाला उसे एक फंक्शन में बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनाकर ले जाती है। वहां कुछ औरतें उसे देखकर बातें करने लगती हैं। अरे बहू है या मॉडल, थोड़ा तो पर्दा रखो। ऐसे कपड़े पहना कर लेकर आए हैं। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है, हम बहुत अमीर लोग हैं। लेकिन बहू वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। उसी रात वो चुपके से नेहा को वीडियो कॉल करती है। दीदी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन कपड़ों में बहुत घुटन होती है। कैसे छुटकारा मिले इससे? मुझे लगा था मेरे जाने के बाद मम्मी बदल जाएंगी, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधरी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक नेहा के मायके वाले उसके ससुराल आते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ होता है। मधुबाला ने सिंपल और कंफर्टेबल कॉटन ड्रेस पहन रखी होती है। प्रीतम भी आरामदायक कपड़ों में होते हैं। सबसे बड़ी बात, नई बहू पहली बार लूज कपड़ों में खुलकर हंस रही होती है। नेहा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। नेहा, मैंने तुझे पहली बार उस फंक्शन में इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। तूने अपने ससुराल के बारे में जितनी अच्छी बातें बताई, तब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मैं अपनी बेटी की परवरिश करने में हार गई। नेहा की आंखें भर आती हैं। बेटा, हमें माफ कर देना। दिखावे के चक्कर में हमने तुझसे क्या क्या नहीं पहनवाया, लेकिन हमने कभी तेरे आराम के बारे में नहीं सोचा। तभी नई बहू भावुक होकर नेहा के गले लग जाती है। दीदी, थैंक यू सो मच। आपके बदलाव की वजह से मेरे लिए भी बहुत कुछ आसान हो गया। अब जैसे आप अपने ससुराल में खुश हो, वैसे ही मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। नेहा अपने मम्मी पापा और भाभी को गले लगा लेती है। कोई बात नहीं, कभी कभी हम दिखावे के चक्कर में बच्चों की खुशियां भूल जाते हैं, लेकिन जरूरी ये होता है कि हम समय रहते खुद को सुधार लें। कुछ समय पहले नेहा और राघव एक प्लान बनाते हैं। एक पार्टी में योगेश की पत्नी को फिर से बहुत अनकंफर्टेबल शॉर्ट ड्रेस पहनाकर लाया जाता है। पार्टी में कुछ लड़के उसे गलत नजरों से देखने लगते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेचारी बहू डर और शर्मिंदगी से घबरा जाती है। तभी नेहा गुस्से में मधुबाला के पास जाती है। मम्मी, देख लो, आपके इस दिखावे और अनकंफर्टेबल कपड़ों के चक्कर में भाभी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मधुबाला चुपचाप अपनी बहू को देखने लगती है। अगर आज इन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो सिर्फ आपकी वजह से। हर जगह और हर वक्त छोटे और टाइट कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कंफर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। मधुबाला की आंखें भर आती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सालों से सिर्फ सोसाइटी और दिखावे के पीछे भागती रही, लेकिन अपने बच्चों की फीलिंग्स कभी नहीं समझी। पूरा परिवार भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद मधुबाला और प्रीतम भी धीरे धीरे दिखावे से ज्यादा आराम और सुकून को महत्व देने लगते हैं। अब घर में कोई भी जबरदस्ती टाइट कपड़े नहीं पहनता। सभी अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। क्या सिर्फ महंगे कपड़े इंसान को खुश रखते हैं, या सुकून और आराम भी उतना ही जरूरी होता है?